कि जज ने कहा है, ये जज का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं नरेंद्र कुमार व्यास, और ये उनके ऑर्डर सीट है। कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो कहा गया है कि रिजल्ट जारी कर। ये देखिए, ये जो आप कोर्ट में ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, आगे अगर न्याय नहीं होती, भर्ती की जांच नहीं होती तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे मैडम। जितने भी बंदे सेलेक्टेड होंगे उनके खिलाफ हम लोगों को सबके खिलाफ कोर्ट में जाके केस लगाना पड़ेगा। साफ जाहिर है कि यहाँ से रिजल्ट अब बिल्कुल ही विसंगति हुआ है और इसका चेक किया जाना चाहिए और तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। बंद लिफाफा कोर्ट में दिया गया और ये लिफाफे में क्या है अब तक किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं वो एसआई भर्ती के हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें एसआई भर्ती के वो छात्र मौजूद थे जिसमें वो परीक्षा जो हुई थी एसआई की उसकी रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट जारी करने को लेकर के उनकी मांग थी। यहाँ पर जो अभ्यर्थी मौजूद है उनकी मांग है कि इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। पूरा मामला इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। मैम मेरा नाम तेजस्विनी है और मैम हम लोग यहाँ पे ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाने के लिए आए हैं क्योंकि मैम इसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, फिजिकल हो, सभी में मैम। जैसे कि आप देखेंगे कि फिजिकल में बहुत सारे लोग जो गए थे उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 90 नंबर ले आया था और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उनका नंबर घटा दिया गया। उनको स्पेशली फोर्सफुली बुला के क्या बोलते हैं उनका नंबर कम कर दिया गया, 84 नंबर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मैम एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरव्यू दिए हैं वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम सफल अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट जारी करो। तो उनको कैसे पता कि सफल अभ्यर्थी हैं वो? उनको कैसे पता चल चुका है कि वो लोग क्या बोलते हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं? जब बंद लिफाफे में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिजल्ट जाता है तो हमको तो नहीं पता कि हमारा नंबर कितना आया है और उनका नंबर कितना आया है, लेकिन उनको अपना नंबर, मतलब उनको, वो लोग इंटरव्यू दिए हैं तो उनको पता है कि उनका नंबर कितना आया है। उनको बंद लिफाफे में जो रिजल्ट मेंस का दिया गया है वो भी उनको पता है कि क्या बोलते हैं कितना नंबर उनका आया है, तभी तो वो बता पा रहे हैं ना कि वो लोग सफल अभ्यर्थी हैं। तो मतलब ये तो एकदम भ्रष्टाचार ही है ना मैडम, एक तरीके से, कि उनको पता है कि वो लोग सफल हैं और हमको नहीं पता है कि हम असफल हैं या सफल हैं। कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो कहा गया है कि रिजल्ट जारी कर। ये देखिए, ये जो आप कोर्ट में ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ये जो अभी वो लोग दिखा रहे हैं कि कोर्ट में ऑर्डर आया हुआ है, ये इसमें क्या बोलते हैं, ये है कि क्या बोलते हैं उनके वकील के द्वारा बोला गया है कि करेंटली डिक्लेयर द रिजल्ट, ना कि जज के द्वारा बोला गया है कि करेंटली डिक्लेयर द रिजल्ट। इसमें उनके वकील के द्वारा मांग किया गया है कि करेंटली डिक्लेयर द रिजल्ट। मतलब ये देखिए, इसमें अरविंद, जो हमारे जज हैं अरविंद सिंह चंदेल, इनका मतलब हमारे पक्ष में भी उन्होंने कहा है कि क्या बोलते हैं जब इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं तो इसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसको सुधारा जाए या फिर तत्काल इसको, मतलब जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट का, चाहे वो रद्द करे चाहे इसको सुधारे, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो एक ही जज अलग अलग डिसीजन कैसे दे सकता है? अभी बताइए, जब उन्होंने खुद कहा है कि क्या बोलते हैं इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, इसकी जांच की जाए। और मैम मैं ये बोलूँगी कि देखिए, मैं खुद जसपुर जिले से आई हूँ, हमारे सीएम जी वहीं से, अभी जो नए सीएम बने हैं वहीं से हैं हम लोग। मैम मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हैं और अगर इसी तरह जो जैसे कि पैसे की बात की जाती है कि इस भर्ती में क्या बोलते हैं पैसे चल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगी इंटरव्यू वालों से सीधे तौर पर कि भैया जब क्या बोलते हैं बंद लिफाफे में रिजल्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाता है तभी आपको खेत बेचने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? तभी आपको घर में गहने बेचने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? जबकि भूपेश बघेल ने तो 2500 रुपए क्या बोलते हैं रोजगार भत्ता भी दिया है ना आपको। मांग कर रहे हैं उसमें बहुत। देखिए, लगातार इनका ये कहना है कि जो अभ्यर्थी है जिन्होंने याचिका दायर की थी उनको पता है कि वो सफल होने वाले हैं, इसलिए वो रिजल्ट जारी करने की बात कह रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम चंद्रप्रभा पटेल है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ दंतेवाड़ा जिले से आई हूँ। अच्छा, कब आए आप? मैं आज ही आई हूँ इन लोग के फोन करने पर। किस मकसद को लेकर के ये रैली आज की जा रही है? एसआई को रद्द करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी विसंगतियां पाई गई हैं। नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया है। जी, हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं उसमें साफ शब्दों में लिखे हैं कि जो भी भर्ती विसंगतियां पूर्ण हुई है, जो भ्रष्टाचार तरीके से हुई है, उसकी जांच कराएंगे और जांच कराकर उसको सही सिरे से भर्ती करेंगे। हम एसआई भर्ती के लिए पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं मैम, और कोर्ट का भी शरण लिए, 122 केस भी लगे हमारे, लेकिन हमें कहीं से उतना न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने माना कि विसंगतियां हैं, सरकार को निर्देश दिए कि विसंगतियां इनका दूर किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार, अभी सरकार तो 15 दिन ही बने हुए हैं, अभी मंत्रिमंडल भी गठन नहीं हुआ है। तो अभी हमें सरकार से पूरी आस है, पूरी उम्मीद है कि नए सिरे से भर्ती चालू होगी और मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा है, मोदी जी के मुमकिन पे पूरा भरोसा है। इसलिए हम सब इंस्पेक्टर भर्ती को पुनः जांच कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जांच में अगर गलती पाई जाती है तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और भर्ती में पूरा विसंगतियां हैं, ये हमें पूरा भरोसा है और हमने देखे भी है और जो हम प्रमाण दे रहे हैं।
मोदी जी ने अपने इसमें मैनिफेस्टो में इस बात के जिक्र भी किए हैं, तो मोदी जी पे पूरा भरोसा है। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम लोग 500 प्लस है मैडम। हाँ 500 प्लस आए हैं और हमारी ये तो अभी ये एक झांकी की तरह है। आगे अगर अगर न्याय नहीं होती, भर्ती की जांच नहीं होती तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे मैडम। आगे की हमारी रणनीति ये है, हम भूख हड़ताल अनशन पे बैठेंगे। इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर्स को एक बार फिर से आप समझाइए कि कोर्ट का ऑर्डर, सामने वाला पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं कि जो परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी किया जाए। नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल नहीं बोला है कि रिजल्ट जारी किया जाए। उन्होंने सरकार को बस निर्देश दिए हैं कि अगर इनको अगर आप सरकार को बोले हैं कि इनका जांच करें और जांच में अगर इनका सही होता है तो रिजल्ट जारी किए, वरना इसका विसंगतियां हैं तो इसको भर्ती को आपको देख लीजिए। कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि रिजल्ट जारी करिए बोल। क्या नाम है आपका? राजेश साहू। इस परीक्षा में बहुत विसंगतियां हैं, ये कहा जा रहा है हर किसी के बारे में, आपको क्या लगता है? जी मैडम, बहुत ज्यादा विसंगति। ये वैकेंसी 2018 से आई है, उसके बाद प्रीलिम्स में 2000 बच्चे बाहर हुए हैं, मेंस में 400 बच्चे बाहर हुए हैं, कुल मिलाकर 2400-2500 बाहर हुए हैं। क्या उन लोग का जिंदगी का सवाल नहीं है क्या? उसमें भी इतना तक थमा नहीं है। कोर्ट बोल चुका था कि ये भर्ती अनियमितता हुए, पहले सुधार कर लो, लेकिन भूपेश सरकार ने बिना कोई सुधार किए लगातार प्रोसेस आगे बढ़ता रह गया और रिजल्ट की बारी आ गई। फिर यहाँ तक हो चुका है कि फिर भी रुक नहीं पा रहे और जो कैंडिडेट चयनित होने वाले हैं उन लोग को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि यदि उनकी सरकार ने 2 महीने तक रहा फिर भी रिजल्ट नहीं निकाल पाया, क्यों नहीं निकाल पाया, इसका जवाब दे उन लोग। आखिर उन लोग का भी तो सरकार था 2 महीने तक, लेकिन नहीं निकाल पाया। आखिरकार बीजेपी सरकार आई, उसके बाद धरना प्रदर्शन चालू हो गया। साफ जाहिर है कि यहाँ से रिजल्ट बिल्कुल ही विसंगति हुआ है और इसका चेक किया जाना चाहिए और तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र, कहाँ से हैं आप? महासमुंद जिले से। अच्छा, आप ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो आप रखे हैं? जी मैम, ये हम लोग याचिका लगाए थे, ठीक है। इस याचिका में ऑर्डर आया, ये जून के आसपास हम लोग याचिका लगाए थे, जिसपे अगस्त पे ऑर्डर आया। लगभग 18 से 21 अगस्त तक सुनवाई चली थी हम लोग की, उस पर ये ऑर्डर आया। तो उस ऑर्डर का ये सीट है, इस पर ये लिखा हुआ है कि जज ने कहा है, ये जज का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं, नरेंद्र कुमार व्यास, और ये उनके ऑर्डर सीट है। इसमें लिखा गया है कि जो भी भर्ती हुई है, जैसे कि मेंस के लिए याचिका लगी थी, मेंस में जो भी रिज़ल्ट आए हैं वो प्लाटून कमांडर में आप कैसे लड़कियों को काउंट करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ये नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा, और ये गलती पुलिस डिपार्टमेंट से हुई है, ठीक है। ऐसा बोला कि इसमें सुधार करके वापस कीजिए। तो सुधार के बदले पुलिस डिपार्टमेंट ने एक लिफाफा प्रस्तुत किया, ये सीलबंद लिफाफा कोर्ट पे, और अभी भी ये लिफाफा कोर्ट पे है और अभी भी ये लिफाफा खुला नहीं है। हम लोग की अगली हियरिंग है, फाइनल हियरिंग 4 जनवरी 2024। तो हम लोग की मांग है कि इस जो ये बंद लिफाफा गया है सुधार का, तो इस सुधार के लिफाफे की जांच हो और पूरी तरीके से इस जो भर्ती हुई है इसकी जांच हो, क्योंकि बंद लिफाफा है, खुला है नहीं, इसके अंदर क्या है हम किसी को नहीं पता है। जब वो रिज़ल्ट मांग रहे हैं अभ्यर्थी, जिनकी मांग है रिज़ल्ट जारी करने की, क्या वो सामने आके ये नहीं बोल सकते कि इस बंद लिफाफे की जांच हो? जब उनको पता है कि हमारी फाइनल हियरिंग 4 तारीख है, तो वो क्यों सरकार के ऊपर ज़बरदस्ती का दबाव बना रहे हैं कि रिज़ल्ट जारी करो? क्या वो इंतज़ार नहीं कर सकते? वो भी हमारे बीच के भाई बहन हैं, हम भी उनके बीच के भाई बहन हैं। हमारी मांग ये है कि वो भी साथ आएँ और साथ आके मांग करें जाँच की। अगर वो चाहते हैं रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आए, तो हम लोग उनसे भी कहते हैं कि वो सामने आके जाँच की मांग करें। सरकार के ऊपर ऐसा दबाव ना बनाए कि रिज़ल्ट जारी करो। इसमें क्या विचार है? जैसे कि कोई आम आदमी, आप उससे बोलोगे कि भाई वो रिज़ल्ट जारी करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे इतना जल्दी क्या उनको रिज़ल्ट जारी करने का? ये सीधा सा मैसेज जाता है कि नहीं? अगर वो दबाव बना रहे हैं, इसके पीछे फिर कुछ काला है। लेकिन उनका तो कहना है ये कि अगर हम फेल भी होते हैं या पास होते हैं उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट जारी कर दिया जाए, उसके बाद भले ही जांच कर दी जाए, उससे कोई समझ। रिज़ल्ट जारी करने के बाद अगर जांच होती है तो फिर उसके बाद हम लोग केस पे कोर्ट लगाएंगे, तो हमारे को सबके खिलाफ लगाना पड़ेगा। जितने भी बंदे सेलेक्टेड होंगे उनके खिलाफ हम लोग को सबके खिलाफ कोर्ट में जाके केस लगाना पड़ेगा, और इसकी प्रक्रिया वकील साहब हमारे को बताएं कि और उलझती ही चली जाएगी। इसलिए अच्छा ये है कि मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को साथ आना चाहिए। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण से बैठ के बातचीत करना चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जब कोर्ट से 2 ऑर्डर आ चुके हैं कि गलतियाँ हुई हैं, तो आप मान लो एक बार की गलती हुई है, और जैसे वो बोल रहे हैं कि उनके साइड से रिज़ल्ट जारी करने का आदेश आया है, तो ऐसे क्लियर कट रिज़ल्ट जारी करने का आदेश कहीं भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट जारी करने का आदेश नहीं दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो पिटिशनर हैं उनके पक्ष में
एक ऐसा निर्णय लिया जाए जिसमें उन लोगों के साथ अन्याय ना हो, ना कि ऐसा कहा गया है कि रिजल्ट जारी किया जाए। अगर उनके पिटिशनर के जो डिसीजन है, हम उनके साथ भी डिबेट करने के लिए रेडी हैं। वो अपने लेके आएँ, अपने जो भी उनका डिसीजन है, हम अपने डिसीजन के साथ बैठ जाएंगे और आमने सामने बैठ के डिस्कस भी कर लेंगे। 2018 का जो भर्ती प्रक्रिया था, उसमें आप जांच चाहते हैं और फिर रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर आप इस पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना चाहते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है पहले जांच हो। अगर जांच करने के बाद गलतियां नहीं निकलती हैं तो आप रिजल्ट जारी कर दो, और अगर गलतियां निकल जाती हैं तो इस भर्ती को जहां से गलती हुई है वहां से या तो सुधार, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गलती को कैसे सुधारेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इस प्रक्रिया की जांच हो। जांच होने के बाद अगर कुछ भी जांच में नहीं पाया जाएगा तो रिजल्ट जारी कर लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो अपना पद पाएंगे, लेकिन पहले जांच हो इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसे कोर्ट ने भी माना है, और इसे सारे के सारे लोग अगर कैलकुलेट करके बैठेंगे तो वो सामने दिख भी जाएगी। ये जिन विसंगतियों की आप बात कर रहे हैं, वो आपको कहाँ से पता चला? हम लोग कोर्ट पे इस पे डिस्कस किए, वकील के साथ किए। जैसे कि आपसे मैं पूछता हूँ कि 975 पद आए, उसमें से लगभग 250 पोस्ट के आसपास प्लाटून कमांडर, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, 247 पोस्ट जो है वो प्लाटून कमांडर के लिए निर्धारित थे। उस पे ये लिखा गया था कि प्लाटून कमांडर के पद पे पुरुष अभ्यर्थी ही चयनित होंगे। ठीक है, अब जब रिजल्ट का काउंट किया गया प्री में जब काउंट किया गया तो काउंट किया गया 975 गुणित 20, जबकि उसमें कितना करना था बताइए आप? 247 पोस्ट माइनस करना था, और उसके बाद 975 में 247 पोस्ट माइनस करते, फिर 247 का 20 गुना बॉयज़ लोगों के लिए आप काउंट करके निकालते, और जो बचता उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को काउंट करके आप रिजल्ट निकालते। लेकिन पहले ही भर्ती की प्रक्रिया से गलतियां सामने आई। इस चीज़ों को हमने कोर्ट के सामने माना, रखा, और जज ने हमारी बात को माना, तभी ये ऑर्डर उन्होंने पास किया। मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। इस पे लिखा है, जज साहब consider, है ना, considering the fact that there is a clear-cut non-compliance of the rules once the posts are not reserved for women, how the candidates can be calculated by reducing the number of male candidates. There is an apparent mistake on the face of the record, and also considering this aspect of the matter, it is directed that the state shall re-examine this issue and will remove the anomaly created while conducting the selection process itself before the next date of hearing. ये ऑर्डर आया। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ये लिफाफा सबमिट किया सुधार के तौर पे, अ क्लोज्ड एनवलप ऑन 21/9/2023। ये लिफाफे के अंदर सुधार की प्रक्रिया शामिल है। हम लोग ये आया कोर्ट का ऑर्डर, पुलिस ने ये वाला एनवलप दिया जी, एक बंद लिफाफा कोर्ट में जमा है, एक बंद लिफाफा कोर्ट में दिया गया, और ये लिफाफे में क्या है अब तक किसी को पता नहीं किसी है, को पता नहीं, ना खोला नहीं गया है, ये नहीं भी है खोला क्या? गया। नहीं खोला गया है, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और ये लिफाफे की बात जो आपके इंटरव्यू वाले छात्र आए, उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया न्यूज़ के सामने आके। हम लोग आज इसलिए सामने आए हैं, इस बात को रखने के लिए सामने आए हैं कि वो लोग अगर चाहते हैं तो इस बंद लिफाफे की बात करें, जांच करवाएं, और उसके बाद अपना रिजल्ट अगर उनको सरकार को लगता है सही है तो वो जारी कर दे। लेकिन पहले जांच हो, क्योंकि बिना जांच के रिजल्ट जारी करना ये हमारे साथ अन्याय होगा, उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो दशमलव के अंक से बाहर हो गए हैं। क्योंकि अगर दशमलव के अंक से बाहर नहीं होंगे तो उनको एक चांस मिलेगा, और उन अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय होगा जो बिना किसी इस तरीके के विसंगति के तहत अंदर घुसे हैं, जो लोग वैलिड तरीके से अंदर परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, उनके साथ भी ये अन्याय हो जाएगा। ये कहना जी, ये कहना चाहते हैं कि जिनको पहुंचना चाहिए था वो पहुंच नहीं पाए। और 47 पोस्ट में अगर पुरुषों को लिया जाएगा तो कितने, लगभग लोग 370 मेंस में लड़के अंदर आएंगे और प्री में 2500 के लगभग अंदर आ जाएंगे लड़के। तो उन 2500 और 370 लड़कों की बात है ये, है ना। तो इसीलिए हम लोग बस सामने आए हैं। हमारे को ये नहीं पता कि हम लोग उस मेंस में, क्योंकि आंसर की जारी नहीं किया गया, है ना, फाइनल आंसर की, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग अंदर हो जाएं या वो अंदर हो जाए। लेकिन हम लोग उनकी बात रखने आए हैं जो दशमलव के करीब होंगे और बाहर हो गए। बस यही हम लोग की बात। क्या नाम है आपका? सतविंदर। तो देखिए, सतविंदर जी का ये कहना है कि बात सिर्फ परीक्षा को रद्द कर देने की नहीं है, जांच प्रक्रिया सही तरीके से अगर हो जाती है तो परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। ये सभी इनके मांगों में शामिल है। और भी हम लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ और इनके मुद्दे हैं, इनके पक्ष हैं जो सामने रखे जाने चाहते हैं। विसंगतियों की बात की जा रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स की बात किया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के आपका पक्ष कुछ अलग है कि कोर्ट से ये नहीं कहा गया है कि इस जो परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके बारे में कुछ? कोर्ट ने तो विसंगति पूरी विसंगति माना है इसमें कोर्ट ने, और कोर्ट की विसंगति को कांग्रेस गवर्नमेंट ने माना ही नहीं है।
है ना। और आगे इस प्रोसेस को बढ़ाया गया एसआई भर्ती में, और हम चाहते हैं कि एसआई भर्ती में जो राजपत्र है 2018 जो बीजेपी इस भर्ती को निकाली थी, उस राजपत्र से ये भर्ती नए सिरे से चालू हो। हमारी इतनी ही मांग है। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मेरे को 2018 से तैयारी करते हो गया मैम। 2018 आज 5 साल हो गया मेरे को एसआई भर्ती। एक लाइन में अपना मांग बताइए। एक लाइन में यही बात कहूंगा मैडम, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और लगातार ये इन सभी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए, क्योंकि विसंगतियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं। कांग्रेस सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को ये कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें विसंगतियां हैं, उसकी जांच हो, उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रहे हैं ये एसआई के पक्ष के जो छात्र हैं यहाँ पर। और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, उसको उनसे काफ़ी उम्मीद ये जताए हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर भी नारे लगाए जा रहे हैं और ये देखते हैं कि आगे चलकर इस मामले में क्या होता है। अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे। मैं लक्ष्य का संदेशाओं के साथ।